इस वक्त हम बनभूलपुरा थाने के बाहर मौजूद हैं और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां दंगाइयों ने जलाई थी उनको यहां से हटाया जा रहा है। तो जानकारी मिली है उसके मुताबिक थोड़ी देर में डीजीपी यहां पर पहुंचने वाले हैं, लेकिन 1000 लोगों ने यहां हमला किया थाने पर और अभी तक सिर्फ 4 गिरफ्तारी। संजय, सिर्फ 4 ही लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया है। ये नाकामी है पुलिस प्रशासन की कि इतने सारे लोग थाने पहुंचे थे। यहाँ तमाम सारे सीसीटीवी लगे हुए हैं, पुलिस का अपना इंटेलिजेंस नेटवर्क होता है और केवल 4 आदमी ही अब तक वो पकड़ पाए हैं। कोई भी अरेस्टिंग इसके अलावा नहीं हुई है और जो 4 लोग पकड़े गए हैं उनके बारे में भी मैं कुछ बताने को कोई तैयार नहीं है। तो ये कई सारे सवाल हैं जो अभी भी बने हुए हैं इस पूरे के पूरे घटनाक्रम पर। एक सवाल ये भी खड़ा होता है कि जैसे अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें डीएम और एसएसपी ने ये कहा कि एक पूरी साजिश थी, तो क्या इस साजिश के बारे में अधिकारियों को नहीं पता चल पाया? एक बहुत बड़ा फेलियर नहीं है पुलिस का? ये निश्चित रूप से फेलियर है। उनका ये कहना था कि ये पूरा का पूरा, आपने देखा किस तरह से यहाँ पर गोलियाँ चली हैं, यहाँ बम चले हैं, पेट्रोल बम चला है, आगजनी हुई है, पथराव हुआ है, इतना सब कुछ हुआ है, बावजूद इसके 4 आदमी, एक तो अरेस्टिंग की बात की जा रही है, ये नाकामी है। दूसरा, इतनी बड़ी हिंसा की साजिश हो रही थी जिसमें इतने सारे लोग जुटने थे, किस तरह से पुलिस पर अटैक होना था, थाने को जलाया जाना था, वाहनों को जलाया जाना था, इतना बड़ा षड्यंत्र हो रहा था और पुलिस प्रशासन को उसकी भनक नहीं लगी, कोई इंटेलिजेंस इनपुट नहीं मिला। ये हैरान करने वाली बात है। बिल्कुल डेमोलेशन किया जा रहा था, कोई इनपुट नहीं मिला और जैसा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि छतों के ऊपर पत्थर मौजूद थे, इसके अलावा पेट्रोल बम से हमला किया गया और प्रशासन को टारगेट किया गया। प्रशासन को टारगेट करने के पीछे की वजह क्या समझ रहे हैं आप? ये सवाल हमने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीएम एसपी दोनों से पूछा था कि आप सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि पुलिस प्रशासन को टारगेट किया गया, राज्य सरकार पर हमले की बात कही है, राज्य सरकार पर हमला करने का जो षड्यंत्र था वो रचा गया। आखिरकार इतना कौन सा गुबार था उनके मन में, कौन सा गुस्सा था, क्या वजह थी, ये बात भी स्पष्ट करें। लेकिन उन्होंने सिर्फ इतना कहकर टाल दिया कि ये वो लोग थे जो संविधान को नहीं मानते हैं, जो कानून में आस्था और विश्वास नहीं रखते हैं। तो टाल मटोल भरा रवैया रहा है। कार्रवाई के नाम पर अब तक कुछ भी नहीं है पुलिस प्रशासन के पास में। केवल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और कुछ लोग जो इस पूरे षड्यंत्र के पीछे बताए जा रहे हैं उनका अभी तक नाम भी प्रशासन को स्पष्ट नहीं है। तो आप सोचिए मनोज कि यहाँ पर जहाँ पूरा एक थाना जला दिया गया, कई सारे पुलिसकर्मी घायल हैं, 100 से ज़्यादा आम लोग घायल हैं, कई लोगों की जान चली गई इस हिंसा में और उसमें अब तक 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। और जो इस षड्यंत्र के पीछे थे, जो प्लानर, जिसकी बात प्लानिंग की बात डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस गई थी, पूरी प्लानिंग हो रही थी इसकी, उस प्लानिंग के बारे में ना तो खबर थी और ना ही उस प्लानिंग के संबंध में कोई भी इनपुट था, कोई भी जानकारी थी। कहीं ना कहीं अपने आप में एक बहुत बड़ा फेलियर है प्रशासन का। और जिस तरीके से प्रशासन ने ये बताया कि 15 लोगों के नाम सामने आए हैं, यानी कि वो 15 लोग जो इस पूरी हिंसा को भड़काने में शामिल थे, वो कौन है अभी तक उनमें से किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। सिर्फ 4 लोग गिरफ्तार हुए हैं। तमाम सवाल है लेकिन प्रशासन के पास इन सवालों के कोई भी जवाब नहीं है।